राधे राधे एवरीवन। गोल्ड में हमें फाइनली वीकली क्लोजिंग मिल चुका है। डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो दिख रहा है फिलहाल गोल्ड में। और इस वीक मेरा गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं था और उसका रीज़न था मेरा एक्सनेस का जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल था वो क्लोज हो चुका था। तो उसके कारण से मैं थोड़ा इस हफ्ते पूरा वो सॉल्व करने में ही चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र क्लोज हो चुका था और क्रिप्टो में मुझे करना आता नहीं था और वो गेटवे ओपन भी नहीं था। तो उसके कारण से क्रिप्टो में विड्रॉ करने के लिए मुझे फिर बाइनेंस में अकाउंट बनाना पड़ा और उसके बाद बाइनेंस से अकाउंट बनाने के बाद फिर मैंने विड्रॉ किए, डिपॉजिट किए, गेटवे एक क्रिप्टो गेटवे ओपन किया और फाइनली जाके आज वो सक्सेस हुआ है। तो अब मैं फ्रीली उसमें एक्सनेस में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता हूँ। तो होप मैं मंडे से अच्छा खासा गोल्ड में ट्रेड करूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा एसएल ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज करूँ। तो बस यही प्रोसेस चल रहा था, एक हफ्ते पूरा का पूरा चला गया, फाइनली आज जाके वो सॉल्व हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली कैंडल देखेंगे ना तो ये बहुत ही इनडिसीजन सा कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है और बीच में क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही जाने की संभावना हमें ज़्यादा दिख रही है। बहुत चांस है कि ये हफ्ते थोड़ा सा हमें एक ट्रेड मिले अपर साइड के लिए, अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो इनडिसीजन कैंडल है ना वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि हाँ ये ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है। तो जब तक इस बीच में रहेगा तब तक हमें बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, कंप्लीटली साइडवेज रहेगा और सिर्फ एसएल लेगा। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे साइडवेज मार्केट में क्या प्लान होना चाहिए, सब कुछ देखेंगे। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए ये लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है और लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो हमारे लिए जो मेजर लेवल्स निकल के आएंगे ना तो हमें याद रखने वाली चीज़ है 5100। 5100 जो है ना ये जोन, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे देखेंगे तो पिछली बार यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ था और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 4880 से लेके 4900 तक ये जो जोन है ना ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, ऊपर की तरफ ही हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन गलती से भी इसके नीचे आता है ना तो फिर ये हो सकता है ये लो को टच करने के लिए जा सकता है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक हम बाई साइड के लिए प्लान करके चलेंगे। लेकिन हाँ ये जब 5100 के पास जाएगा ना तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या बाइंग का सिनेरियो बनेगा या सेलिंग का। ये थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में और ज़्यादा क्लियर हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो हमारे लिए एक ये जो ट्रेंड लाइन सा बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन में है और फाइनली यहाँ पे लो हायर हाई करके एक ब्रेकआउट सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए जो मेजर लेवल है ना इस बीच में जब तक ये 5100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड नहीं मिलेगा। बाई साइड के लिए भी ये यहाँ पे एक बार दो बार टच करके तीसरी बार जब आएगा तो ये डायरेक्ट अगर जाएगा फिर तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक अच्छा खासा अप साइड के लिए ट्रेड मार्केट देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 5300 तो आराम से ही चला जाए, क्योंकि यहीं से मार्केट ने में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया हुआ था, जो करेक्शन हुआ था ये इसी जोन से हुआ था। तो ये 53 से लेके 5400 तक इस हफ्ते में जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन उसके लिए मेन जो है 5100 इसको क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद ही प्लान होगा। अदरवाइज अगर ये जिस तरीके से अभी जा रहा है यहाँ पे ये एक सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है। तो अगर यहाँ पे पहली बार आएगा तो मैं तो शॉर्ट का ही पहले प्लान करूंगा कि क्योंकि बाइंग के लिए अभी एकदम से फास्ट जाएगा तो मैं बाइंग का नहीं प्लान करूंगा। जो यहाँ के सेलर्स है ना ये मुझे लगता है एक बार तो एक्टिवेट होंगे और थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो 30-40 पॉइंट तो आराम से ही नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो एक बार सेलिंग के लिए प्लान हो सकता है। अदरवाइज बाइंग के लिए अगर देखेंगे तो लोअर लेवल पे जहाँ पे भी जाता है 4900 के आसपास तो यहाँ पे फिर से बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। लेकिन इसको अगर ब्रेक करता है ना तो मार्केट फिर नीचे की तरफ अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है, 4700 तक तो आराम से ही चला जाएगा। तो हमारे लिए जो ये दो बीच का जो जोन है ना यही इंपॉर्टेंट है, 4900 और 5100।
इसके बीच में अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मार्केट साइडवेज हो जाएगा और फिर हमारे एसएल जाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो वेट करेंगे, हमारे लिए जो मेजर जोन होगा ये 51 और 4900 ही रहेगा। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।